बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। मुल्क के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। कराची के इलाकों सफूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, मलीर में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। लाहौर में माल रोड, कैंट, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन में हल्की बारिश। शकरगढ़ में भी बादल बरसे। कोहलू में बारिश और यालाबारी। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तग़यानी आ गई थी। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। इवेंट में कोयटा ग्लेडिएटर्स को छठी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 61 रन से हरा दिया। 198 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 136 रन पर ढेर। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सरफराज अहमद 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर 73 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर हसन अली पीएसएल से दस्तबरदार। टीम तर्जुमान के मुताबिक हसन अली ज़ाती वजूहात पर वापस आ रहे हैं। हमें उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया पर नफरत के खिलाफ इक़दामात पर जोर। आलमी नशरियाती इदारे CBC को इंटरव्यू में बोले, ऑनलाइन नफरत के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। मामला कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ भी उठाया है। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा, वो निमट लेंगे। बजट के बीच में रखा था जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर 1 रुपया हम बढ़ा देंगे 3 मिनट के ज्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल। सो वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। मोबाइल फोन कॉल्स, SMS और डेटा पर टैक्स ना लगाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने मोबाइल टैक्स की मुखालिफत की। टैक्स छूट के बायस छोटी गाड़ियाँ सस्ती होंगी। गरीब घराने के फ़र्द को कारोबार के लिए 5 लाख और घर के लिए 20 लाख कर्ज देंगे। काश्तकार को हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। सारिफीन कुछ भी खरीदें, पक्की पर्ची लें और 25 करोड़ तक इनाम पाएं। वज़ीर ख़जाना का आइंदा माह से इनामी स्कीम लाने का ऐलान। बोले, तमाम बड़े स्टोर्स को सेल्स टैक्स नेट में लाना टारगेट है। टैक्स देने वाले पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाया, जो नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाएंगे। महसूलात का हदफ पूरा करेंगे और 500 अरब का इजाफी टैक्स जमा करेंगे। आइंदा माली साल के दौरान मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भी नहीं बढ़ा रहे। तो कोई आपका तो नोटिस तो फाड़ चुका है और आपको तो भूल चुका है, अब बार बार क्यों कह रहे हो कि आप उनको नहीं लेंगे? तो आना भी नहीं चाह रहे हैं। आपका बहुत मेहरबानी। वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम इफ दे वांट टू डू देयर प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट करें, बार बार प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बजाय सीधा इस्तीफा ही दे देते ना। शोर तो इस्तीफा का था। PDM पाकिस्तान के मूवमेंट रही ना जमहूरी तहरीक। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कभी PDM में वापसी की ख्वाहिश नहीं की। 1 साल तक इस्तीफा करने वाले अब क्यों नहीं देते इस्तीफा? PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी थी। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपनानी है तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर ले। इनकलाबियों को समझा रहा हूँ, इमरान खान के लिए मैदान ना छोड़ें। बिलावल का सिंध में कम अज कम उजरत 25,000 मुकर्रर करने का ऐलान। लोग जो हैं वो शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, और उसकी वजह यह है कि जो सिंध हुकूमत है वो यहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें। जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है।
विफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत कौम परस्ती की सियासत में पड़ गई है। आसिफ जरदारी ने मुल्की सतह की पार्टी को अंदरूनी सिंध की पार्टी बना दिया। सिंध को 2 साल में 15 से 1600 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे कहाँ लगे। सबसे ज्यादा पैसा घोटकी को मिलता है, लेकिन तरक्की नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट से अपील है, आर्टिकल 140A अप्लाई करें, वरना सूरत हाल मजीद खराब होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट में कोर की सतह पर के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। आर्मी चीफ को मश्क की मनसूबाबंदी, इग़राज़ो मकासद और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बेहतरीन मनसूबाबंदी, मुख्तलिफ इनवा के चैलेंजेस के खिलाफ तीर बहदफ ऑपरेशनल रद्द-ए-अमल को खूब सराहा। डेनमार्क और फिनलैंड के दरमियान यूरो कप के मैच के दौरान डेनिश खिलाड़ी क्रिश्चियन एरिक्सन अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। फौरी तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैच कुछ देर रुकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। और चेक रिपब्लिक की बारहोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन खवातीन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की इंस्टासिया को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। बारहोरा क्रेजिकोवा ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ। नए माली साल 2021-22 के बजट के कदोखाल का तफसीली जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार के बजट को फलाही बजट बनाने की हिदायत, हर शोबाह ज़िंदगी को सहूलत फराहम करने के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म भी दिया। ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास में नए माली साल 2021-22 के बजट के खदोखाल का तफसीली जायजा लिया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और तरजीहात पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने बजट को फलाही बजट बनाने की हिदायत की और हर शोबा जिंदगी को सहूलत फराहम करने के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म दिया। उन्होंने सूबे में यकसा तरक्की के विजन के तहत सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारा ये बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। आम आदमी को बजट में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नए बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में तरजीहात के बारे में ब्रीफिंग दी गई।